इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। सभी किसान भाइयों बहनों सभी श्रोताओं को संतू भैया और सौरभ भैया की राम राम और स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम किसान वाणी की चौपाल में। तो सौरभ भैया, हाँ भैया, आज कौन सा दिन है, कौन सी तारीख? आज है भैया माह का अंतिम शनिवार और आज है 25 तारीख। और माह के अंतिम शनिवार में कौन सा कार्यक्रम होता है? हर माह के अंतिम शनिवार हमारा कार्यक्रम होता है आकाशवाणी गांव में। और ये हमारे आकाशवाणी गांव के कार्यक्रम के लिए हमारे किसान भाई बड़े इंतजार करते हैं, बहुत प्रतीक्षा करते हैं इस कार्यक्रम की। तो चलो जल्दी से बताओ कि कौन से ग्राम जाना है, कौन से गांव जाना है? भैया आज की हमारी यात्रा है ग्राम अर्जुनवाड़ी की। ग्राम अर्जुनवाड़ी? हाँ। अरे वाह। और ये गांव पड़ता है नागपुर रोड पर, इमली खेड़ा चौक के आगे शिकारपुर वाली रोड पर शिवलाल ढाना होते हुए हम पहुंचेंगे ग्राम अर्जुनवाड़ी। अर्जुनवाड़ी, अरे वाह वाह वाह। ये तो देखो वैसे भी बारिश के दिन है और हरियाली तो चारों तरफ बनी हुई है। बहुत ही अच्छा मौसम है भैया और बारिश का आनंद लेते हुए चलें ग्राम अर्जुनवाड़ी की बिल्कुल, यात्रा पर। हमारे किसान भाइयों को ले चलना है अर्जुनवाड़ी। गाड़ी तैयार कर लिया आपने? चलिए गाड़ी बिल्कुल तैयार है, आप बैठिए और भैया बरसाती रख लेना साथ में। हाँ, और छाता भी बोल रहे थे, छाता भी रखने हाँ, अपन। छाता भी रख लीजिए और गाड़ी जो है धीरे चलाने अपन के। कहा है कि भैया ये बारिश को मौसम जब आत है ना, हाँ। तो गाड़ी फिसलन को देखा थे। बिल्कुल बिल्कुल, तो धीरे धीरे अपन पहुंचते हैं ग्राम अर्जुनवाड़ी। सौरभ भैया, जैसे अर्जुनवाड़ी आई वैसी मुस्कान आ गई आपके चेहरे पे। आएगी भैया, इतना अच्छा गांव आपने लेकर आए हैं। कौन सा गांव है? अर्जुनवाड़ी। अर्जुनवाड़ी है और यहाँ चारों तरफ देखें तो भाई हरी भरी मतलब खेती बाड़ी पूरी दिखाई रही है। फसल लगी है भैया बढ़िया और बहुत अच्छी खेती यहाँ पर होती है ऐसा लग रहा है। हाँ। देखकर, है ना? तो देखो ये अब भी ट्रैक्टर जो चल रहा था अभी हम देख रहे थे रास्ते में, तो ट्रैक्टर यहीं रोका क्या आके? तो इसलिए मैं लग रहा है कि उनके पास चला जाऊँ, उनसे बात कर लूँ। चलो तो ट्रैक्टर के पीछे पीछे चलें आप। चलें? चलो चलते हैं। अरे भैया राम राम। राम राम जी, राम राम। क्या नाम है आपका? मेर सिंह गढ़ेवाल। हम जब आपके ग्राम अर्जुनवाड़ी में आए हैं, हम यहाँ चारों तरफ वातावरण देख रहे हैं, बड़ा ही हरियाली वाला वातावरण दिख रहा है। आपकी खेती बाड़ी? हाँ जी, खेती बाड़ी है अपनी। अच्छा, कितने एकड़ खेती? 5 एकड़ है जी। क्या क्या लगाए भैया खेती में? खेती में मक्का लगी है और धान लगी है, सब्जी लगी है। अच्छा, ये जो खेत देख रहे हैं हम आपका ही है? हाँ है। इतने अच्छे लाल लाल टमाटर और भट्टा नहीं दिख रहे क्या? मत बैठ जान। अरे नहीं यार भैया, तो टमाटर और भट्टा लगे तोड़ने पड़े ना। अभी थोड़ा रेट भी अच्छे चल रहे हैं उनके, तो टमाटर के भी। अच्छा जा बताओ भैया, अभी जो फसल लाई आपने तो उसकी तैयारी के लिए क्या करे थे आपने भूमि में? उसमें अपन ने जुताई करवाए। कितनी जुताई करे? 1 2 3? डबल जुताई करवाए। हाँ। और इसके बाद सार निकलाए। हाँ हाँ। और सार निकलाए मशीन से, फिर मक्का बोनी करवाए। अच्छा, मशीन से आपने बोनी करवाए? जी, हाथ की मशीन से ढकेलने वाली। बिल्कुल, आजकल तो टोपने वाली मशीन आई गई है। मशीन से। हाँ हाँ हाँ, ये भैया टोपने वाली मशीन बड़ी अच्छी आई है, लोग बाग बिल्कुल हो गई ध्यान दे रहे हो। अच्छी बोनी होत का भैया हूँ मैं। एक दिन में 2 एकड़ अरहर निकल जाती बोनी, एक मशीन से। एक मशीन से एक आदमी एक दिन में कितनी 2-2.5 एकड़। वाह वाह, जो अच्छी बात है। मतलब देखो अपन किसान भाई उनके इसलिए अपन बताना चाह रहे हैं कि वो भी भैया एक मशीन से टुपाई कर सकत। कैसे लगा था वो मशीन चला थे? तो बहुत अच्छा लगता है उसमें, बहुत आप मजा। क्या कहना चाहोगे कि जो किसान सुन रहे हैं कार्यक्रम, तो वो आप जैसे टुपाई कर रहे हो मशीन से, वो भी करें क्या? हाँ करो ना जी, अच्छा रहेगा बिल्कुल। और उसमें सहूलियत रहती है मस्त। भाई देखो कृषि यंत्र इतने निकलते जा रहे हैं नए, जो सहूलियत हो रही किसानों को, मतलब ज्यादा पैसे खर्चा नहीं करने की जरूरत तो पड़ती। मक्का कैसी जमा थे? मक्का 1 नंबर जमती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसमें वो पंजे लगे रहते हैं, 8 पंजे 7 पंजे। हाँ। तो अपने को 7 में बोना है या 8 में बोना है। घनी पतली नहीं हो गए? नहीं होती, एक दाना गिरता है एक पंजे पे। एक दाना गिरा था का है बस? बहुत
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और फिर उनकी कतारी भी देखो ऐसी बन जात है यार भैया, अच्छी लगा था खेत में का। चलो बहुत ही अच्छी है, उनकी मक्का भी तो अच्छी लगी है, एक सी दूरी पे लगी मक्का इनकी। हाँ तो देखा ही रही, हम तो देखा ही रहे ना, जे ऐसे ही तो करना। कतार के ऊपर कतार चलता है लाइन से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भैया धान भी लगाए हैं, धान कैसे बोए थे भैया? मशीन बन जाता ना, ये ढकेलने वाली मशीन से, उसमें वो मिलते हैं क्या नाम से वो। अच्छा वो का छलनी वगैरह क्या है का चलनी तो उसे भी कर सकते है काय। तो अच्छो उत्पादन लेने के लायक क्या करत हो आप खेती में, जा बताओ। अच्छा है, लेने के लिए अपने को डीएपी, पोटास, यूरिया ये डालना पड़ता है। अच्छा सब समय पे डालना पड़ता है। हाँ जी, समय पे। तो समय पे आप खेती बाड़ी को ध्यान में रखते हुए खाद वगैरह ये है समय पे देते हैं आप, है ना। सेमी भी लगाए अपने, जो सब्जी बनाते हैं नहीं, हाँ। वो सेमी भी लगी है अपने पास। एको बिक्रे कहाँ करत हो फसल को और सब्जी भाजी को? इसका बिक्री अपन छिंदवाड़ा मंडी ले जाते हैं। ऐसा जी। तो अच्छा उसका रेट मिल जाता है? हाँ मिलता है, अच्छा रेट मिलता है। हाँ मेहर सिंह भैया तो सब प्रकार की सब्जी भाजी भी लगा रहे हैं और अनाज भी लगा रहे हैं, मक्का भी और धान भी, और बड़ी अच्छी खेती कर रहे हैं, है ना। तो मेहर सिंह भैया हम आकाशवाणी छिंदवाड़ा से आए हैं और आपके गांव में घूम रहे हैं, तो हमने कहा आप देखे खेत में काम करते हुए, है ना संतू भैया, तो हमने कहा भैया से बात कर लें। तो बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके। संतू भैया अब इनसे विदा लें हम। तो अब हम आप ही ग्राम में आगे बढ़ रहे हैं और भी किसान भाइयों से मिलेंगे, तो आपसे हम विदा ले रहे हैं। आपको हमारी राम राम। राम राम जी, राम राम। सौरभ भैया। हाँ संतू भैया। अपन ऐसा लग रहा हो कि कितने से आए अपन, ये थे पीछे से तो नहीं आए? आंगनबाड़ी ये थे आखिरी में दिखा रही है, अभी अपन ने बात कर रहे हैं। हाँ आंगनबाड़ी चलिए क्या? बिल्कुल आंगनबाड़ी चलाते हैं अपन। और कौन है जहाँ पे उनसे मिला था अपनी दीदी, कौन चला चले का अपन? हाँ चलिए आंगनबाड़ी चलते हैं। चलो जे आ गए अपन आंगनबाड़ी, है ना। आंगनबाड़ी हाँ। तो अंदर चलें? चलिए ना। नमस्ते जी नमस्ते जी नमस्ते जी नमस्ते जी संभालो अपने बस्ते जी संभालो अपने। जी देखो दीदी नमस्ते। नमस्ते आप आंगनबाड़ी में ही हैं? जी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तो नहीं? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता क्या नाम है आपका? सलमा बेगम। दीदी सबसे पहले ये बताइए आप कितने सालों से आंगनबाड़ी में हैं? सर 1998 में नियुक्त। कौन कौन सी योजना जो है अभी चलाई जा रही वर्तमान में बच्चों के लिए? माताएं भी आती होंगी, टीकाकरण वगैरह होता होगा? चौथे मंगलवार को टीकाकरण होता है हाँ, हाँ। और गर्भवती धात्री महिलाएं आती हैं, गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण होता है। जी। धात्री महिलाओं को बच्चों की जांच भी होती है सर हाँ, हाँ। यहाँ पर, और पोषण आहार भी दिया जाता है जी, हर मंगलवार को। THR वितरण। कितने बच्चे हैं आपके आंगनबाड़ी में? रोज की सर 10 बच्चे हैं, गर्भवती 5 हैं, धात्री 4 हैं, 3 से 6 के 10 बच्चे हैं। छोटे छोटे बच्चे आपकी आंगनवाड़ी में आते हैं दीदी, उनको क्या क्या सिखाते हैं आप और कैसे सिखाते हैं? सर उनको खेल खेल में गिनती का ज्ञान बताते हैं उनको, हर एक चीज उनको खेल खेल में सब बातों का ज्ञान बताते हैं। उनके घर में जो है वातावरण उस बारे में भी उनसे पूछते हैं कि घर में मम्मी पापा का नाम पहले पूछा जाता है उनसे। और रोज घर से क्या खा के आए हैं, कैसे आए हैं। सहायिका दीदी है जो वो बच्चों को लेके आती है प्रातः 9 बजे। बच्चों के लिए पोषण के लिए क्या बनता है यहाँ पे उनको खिलाने के लिए? सवेरे पहले नाश्ते में बनता है खिचड़ी, उपमा, मीठी लपसी, और फिर खाने में बनता है 1 बजे दाल सब्जी रोटी, और मंगल के दिन खीर पूरी सब्जी। अच्छा ये हफ्ते भर का पूरा मेनू जो रहता है आपका बदल बदल के बच्चों के लिए बनाते होंगे, है ना? बहुत अच्छा है ये कि बदल बदल के बच्चों को आहार दिया जाता है शासन की योजना के द्वारा, है ना। कितने ग्राम गए हैं, कितनी आंगनबाड़ी में घूमे, सब जगह मतलब अप टू डेट मतलब काम पालन होता है भैया, क्योंकि ये पोषण के लिए बहुत जरूरी है। और छोटे बच्चे हों या गर्भवती माताएं हों या गर्भ के बाद जब प्रसव हो जाता है उसके बाद भी पोषण की जरूरत पड़ती है। उनका पोषण का दीदी ध्यान रखती है। और ये देख रहे बहुत सारे चार्ट वगैरह टांग के रखी हैं, तो ये अनार आम ABCD भी सिखाते होंगे, है ना। अनार आम बताते हैं ABCD और गिनती 1 से 10 तक। जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो कार्यक्रम को सुन रही हैं, क्या कहना चाहेंगी आप? उनके लिए कोई शिक्षा या कोई बात आप कहना चाहें तो? सर यहाँ पर महिला बाल विकास में सभी योजनाएं चलती हैं। जी। लाडली लक्ष्मी का भी प्रोग्राम चलता है, लाडली लक्ष्मी भी बनती आपके यहाँ है। कितनी लाडली लक्ष्मी है? मेरे यहाँ 40 लाडली लक्ष्मी। पहली बालिका को भी यहाँ पर फायदा मिलता है और
जो दूसरी बालिका घर जैसे जिसकी रहती हैं उनको भी फायदा मिलता है लाडली लक्ष्मी का। पहली और दूसरी अगर बालिका है तो उसमें लाभ मिलेगा, है ना। संतू भैया अब हम आगे बढ़ें और दीदी से विदा लें। ऐसा लग रहा हो कि बात करत जाएं, बहुत सी योजनाएं वगैरह सब कुछ अपन देखने में आ रही है, ये लिखो है सब एते केते, तो मगर अपन के जाने भी है ना बहुत से अपन किसान भाई। भैया पूरा गांव घूमने हैं, अभी तो अपन आखिरी में आ गए वैसे ही देखो, हाँ। है ना। सलमा दीदी आपसे अब हम विदा लेते हैं। जी नमस्ते दीदी। नमस्ते। सौरभ भैया। संतू भैया चलिए अब आप आगे बढ़े अपन, है ना। और देखिए एक किसान हमें दिखाई दे रहे खेत में, दवा छींचा दिख रहेगा। हाँ वो डब्बा टंगो का पीछे अरे डब्बा लाल वालो डब्बा टंगो है और ये भैया छींच रहा है। चल अपन अंदर चला भाई दवाई छींच रहे, पूछ लें अपन भी। चले अपन उनके पास। चलो चलो। अरे भैया भैया आ गए। राम राम जी। जयराम जी भैया। अरे क्या बात है भैया, लाल शर्ट पहने हो और लाल डब्बा टंगो है और ये दवाई छींच रहे हैं आप। कितने दिन की फसल हो गई जा? अच्छा ये 15 से 20 दिन की फसल हो गई भैया। अच्छा दवाई काहे के लाई छींच रहे जा बताओ आप। दवा अपन इसलिए डाल रहे हैं कि ये मक्का लगाए हैं, इसमें हो गए खरपतवार। खरपतवार नाशक डालने से खरपतवार नष्ट हो जाएंगे। हाँ। तो अपनी फसल एकदम स्वस्थ और परिपूर्ण स्वरूप अपना आकार लेके बढ़िया अवस्था में आ जाएगी। ये भैया खरपतवार नासी दवा छिड़क रहे, देख लो। तब तो फसल बढ़े भैया, है ना। अच्छा भैया कितने दिन में डालने चाहिए खरपतवार की दवा जो है? खरपतवार दवा डालने का समय है 15 से 20 दिन के अंदर में डल जाना चाहिए। 2 से 4 पत्ती मक्का रहता है तब, अच्छा है ना। इससे खरपतवार जो सीमित रहेगा समय तो नष्ट हो जाता पूर्ण रूप से। तो अभी आपने जो दवा इस्तेमाल कर रहे हो कितने लीटर में कितनी मतलब दवा आप डालते हैं? ये कितने 15 लीटर का है कि डब्बा आपका कितने 10 लीटर? 15-16 लीटर का डब्बा है। हाँ। और हम लोग उतने तो पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी? लेकिन जो दवा डीलर लोग जो हैं, सेल्स लोग, हाँ, तो वो बताते हैं कि भैया 1 लीटर दवा है ये, तो इसका 15-16 पंप आप बनाइएगा, मतलब 15-16 गिलास पानी में 1 लीटर दवा डाल लीजिएगा और इसका पूरा घोल बनाकर प्रति पंप में 1 गिलास डालना है। अच्छा दवा डालन को समय भी रहता है कि नहीं भैया? कब सुबह डाल रहे, शाम के डाल रहे, कभी भी डाल दे रहे? समय ये रहता है कि खेत में जब तक अपनो पर्याप्त नमी ना हो, हाँ। यदि नमी के विपरीत में अपन डाल देंगे तो वो खरपतवार पे असर नहीं करेगी। और जो हवा चल रही है तो फिर हवा नहीं चल रही जब करनी चाहिए कि हवा चला तो जब करनी चाहिए? हवा से इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पूरी कोई फसल पे जाए ना? नहीं कोई फसल के लिए तो उसमें डालना ही है ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलो बहुत बढ़िया। तो भैया तुम बातें करत जा रहे भैया से, तुमने नाम भी नहीं पूछे। तो नाम पूछ लिए थे भैया, क्या नाम बता? नाम है भैया आप? जी भैया मेरा नाम है प्रीतम कुमार बरकुरिया। तो प्रीतम भैया ये बताओ हमें का दवा तो आप डाल रहे खरपतवार नाशकरण दाने, है ना, मक्का की फसल भी लगाए हो, तो क्या सावधानी रखनी चाहिए? और जो हमारे किसान सुन रहे हैं भी क्या सावधानी रखें दवा डालते समय? देखो भाई साहब ऐसा है, दवा डालते समय यदि हवा का रुख देखें कि हवा किस रुख तरफ चल रही है, अपने मुंह तरफ तो दवा उड़ के तो नहीं आ रही है ना। और हाथों में दस्तान पहन लीजिएगा। अपन जैसे कोई तमाक कुछ ऐसा सेवन करते हैं तो उसी हाथ से अपन वो उससे ना निकालें। और मुंह पे कपड़ा भी नहीं बांध? और मुंह पे कपड़ा बांध लीजिएगा हवा की विपरीत दिशा देखते हुए, और बढ़िया अपने पूर्ण रूप से ध्यान रखते हुए मतलब सिंचाई करें। अच्छा भैया बरसात को मौसम तो चल ही रहा है ना। और जैसे पानी आनी गिरन लगो, दवा छींच रहे अपनो, पानी आनी गिरन लगो, फिर क्या करना चाहिए? उसमें ऐसा है भैया कि दवा जब डालते हैं तो उसके साथ एक सिलिकॉन का एक चिपको पाउडर वो लिक्विड आता है, तो वो दवा में डालते हैं तो वो सिलिकॉन जो चिपको होता है वो जैसे पौधे पे पड़ती है वो दवा उसके फैलाने का काम करती है और चिपकाने का काम करती है। तो जो लास्ट मतलब पानी यदि आ गया है तो लास्ट की एक आध पंप की दवा थोड़ी कम असर करती है, बाकी पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। बाकी एक बात है जो भैया देखो, समय देख के मौसम देख के तो अपने किसान भाई ये सब काम कर रहे थे। अब पानी गिर रहा है और काहे के लिए दवा छींचन चल जाए? अचानक से भैया बरसात तो टाइम है आज भैया, तो अचानक से कभी पानी आने लगा है ना, कोई बता थोड़ी आ रहा हो अपन के पानी। तो मैं भैया से जरी जानकारी लेते हो क्या सावधानी रखनी चाहिए, है क्या नहीं? अच्छा भैया मक्का के अलावा और क्या लगाए? बस अपन एक छोटे से किसान मक्का लगाते हैं और कभी जब भी ऐसा लगता है तो टमाटर की खेती भी कर लेते हैं। धान की भी हो जाती है, जहाँ पानी का भराव ज़्यादा है वहाँ धान की खेती कर लेते हैं। अच्छा उत्पादन अगर फसल से लेना है तो कौन कौन सी बातें ध्यान रखते हैं आप? देखो यदि अच्छा उत्पादन यदि अपनों को लेना है, जैसे कि 1 एकड़ में 7 किलो समथिंग मक्का जाना चाहिए,
ठीक है। उससे 10 से 15 दिन तक अपने को कुछ नहीं करना है। फर्स्ट डोज मतलब यूरिया का देना है, तो 1 एकड़ में 1.5 से 2 बोरी यूरिया, 30 किलो पोटास, 10 किलो DAP, है ना, ऐसा सबका एक मिश्रण बना लें। मिश्रण बनाने के बाद 1 डोज उसमें अपन प्रति पौधे में थोड़ा थोड़ा डाल दें, मतलब फर्स्ट डोज की बात हो रही है। उसके बाद फिर सेकेंड डोज चाहिए अपने को 25 से 30 दिन का वो अंतराल पड़ जाएगा, खरपतवार पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा। तो वो सेकेंड डोज अपन कब देंगे, जब अपना जो मक्के का छौर आता है, फूल आता कहना चाहिए 35-40 दिन के बाद। हाँ, मतलब उससे थोड़ा और लंबा समय लेके। अच्छा, हाँ। तो जो छौर का समय आता है उस टाइम उसको फूल बोला जाता है छौर को। उस टाइम पे वो सेकंड डोज दे दिया जाए तो प्रति एकड़ अपने को अच्छी उपज मिल सकती है। बहुत बढ़िया जा, तो बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं। और देखो किसान भाई, अपन के जानकारी यदि होए तो अपन ये सब जानकारी लेके अपन खेती करें, और जानकारी नहीं होए तो फिर कच्चू भी डाल रहे दवा, और कच्चू भी कितनी मात्रा भी अपन करत जा रहे, जब ही नहीं होना चाहिए। बताते हैं ना मिट्टी परीक्षण के बारे में, है क्या नहीं भैया? कभी मिट्टी परीक्षण करवाएगा अपने खेत को? हाँ, मिट्टी परीक्षण कराने से यह पता चल जाता है अपनों को इसमें आयरन की मात्रा कितनी है, जिंक की मात्रा कितनी लगना है, और अन्य जो भी पोषक तत्वों की जो पोषक तत्व 16 प्रकार के पोषक तत्व अपनी भूमि में पाए जाते हैं, जो कि अपन 2-4 के याद रखते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व की तो याद ही नहीं रखे। मगर मिट्टी परीक्षण करवाने से जो होते कि अपने पता चल जाता भैया गंधक कितनी है में, आयरन कितना, आयरन कितना है, सल्फर कितना है, हाँ, ये सब चीजें का पूरा अपने को मिट्टी परीक्षण अपन के करवाने जरूरी है। बिल्कुल भैया जी, मिट्टी परीक्षण करवाना साल 2 साल में एक बार जरूरी है। तो चलो, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे आकाशवाणी परिवार के माध्यम से आपने कार्यक्रम में दी है। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपको हमारी राम राम। राम राम। सौरभ भैया। हाँ भैया, अरे यार, ये देखो, ये कितना अच्छा पशुशाला दिख रहा है, और ये गैया भैंस सब बंधी हुई है। ये सेट बने हुए हैं जो देख रहे हैं जी, गली घंटी की आवाज आ रही है ना? कि चले अपन थोड़ा सा देख लें का? चले भैया, देखें क्या है। अरे भैया, जयराम जी की। राम राम जी भैया, राम राम। अरे का नाम भैया? देवेंद्र बरकोरिया। अरे देवेंद्र भैया, ये हम देख रहे हैं इतने सारे पशु बंधे हैं, ये सब आप ही के हैं? हाँ जी, अपनी है। कितने जानवर हैं? ये 12-14 जानवर है जी लगभग। और गाय भी है, भैंस भी है। दिख रही भैया, गाय भी दिख रही है ना, दोनों रख रहे हैं मतलब। हाँ, बछड़ा भी दिखा रहे हैं। अच्छा, इनसे दूध अच्छा मिल जाता है? हाँ जी, दूध का उत्पादन बढ़िया है। कितना दूध हो जाते हैं? अभी भी अपने 25-28 लीटर के आसपास। ऐसे जी। कहाँ बेचा देखे? डेयरी में जा रहा है। फैट बनता है और उसके हिसाब से रेट मिलता है। अच्छा, जब बताओ कि बारिश लग गई है अब, तो किस प्रकार देख रेख करत हैं, किस प्रकार खाने देने पड़ते, पानी देने पड़ते, कभी नहलाद भी होए, तो बारिश में कैसी देख रेख करत हैं? बारिश में तो नहलाना कम ही होता है, मगर टाइम टू टाइम अपना भोजन 3 टाइम देते हैं। अच्छा, सुबह दोपहर शाम को। हाँ, भोजन में उनको क्या देते हैं हार में? ये हम देख रहे कि भूसा भरा है, में कछु मिला मिलू के देते का नहीं? भूसा है, खली चूनी डलती है इसमें। हाँ, हाँ। और जो दुधारू जानवर है उनको मिनरल मिक्सचर देते हैं, हाँ। कैल्शियम देते हैं, प्रकार का भोजन उनको खिलाना पड़ता है। तो अच्छा दूध उत्पादन इससे बढ़ता है भैया, है ना? हरे चारे में क्या देते हैं भैया? हरे चारे में अपना नेपियर है, और कुछ बरसीम वगैरह चलती है इसके बाद, और मक्के डालते हैं, कुछ ज्वार है। तो ये अपने खेत में लगाते हुए हरा चारा? हाँ, और लगाते हैं ना, बाजरा है। अरे वाह वाह वाह, खेती भी मतलब अपनी है ना? खेती भी है ना जी। कितने एकड़ है भैया? 22-24 एकड़ खेती है। अरे गजब, जी तो प्रगतिशील किसान भी है भैया। हाँ भैया, संतु भैया, एक चीज देखे आपने, गिर नस्ल बड़ी अच्छी इनने रखे है ना? गिर और- लग रही है। हाँ, गिर नस्ल की है, और ये सींग मोड़े देखो हाँ, भैंस के, हाँ। तो मुर्रा भैंस भी है ना? और जी गोहान देखो कितने बढ़िया साफ और अच्छे व्यवस्था करके रखे। बिल्कुल, बिल्कुल। तुम्हें गोबर कहीं नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा, है ना? साफ सफाई दिख रही। और एक चीज और, जी गाय आराम से बैठे कि मारे जी मैट भी डाल के रखे इनने, तो भैया है ना? कितनी अच्छी बात है कि इतना ध्यान जे मतलब पशुओं को तो रख ऐसा रहे लग हैं। रहा हो जो पशुशाला देखने के बाद कि बाहर से जो कछु जीव जंतु आते हैं ना, वो ये तो प्रवेश ही नहीं करे, तो अच्छे से बना के रखे हैं। हाँ, बहुत अच्छी व्यवस्था करके रखे हैं भैया। तो क्या कहने चाहो आप, जो हमारे पशुपालक भी आप कार्यक्रम के माध्यम से आपके सुन रहे हैं? व्यवस्था है, नीचे जहाँ फर्श करके रखे हैं, मेट लगा के रखे हैं नीचे। हाँ 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 गर्मी के समय में पंखा लगाए। हाँ हाँ। अपने ये बारिश शुरुआत में भी पंखा जरूरी है, सब व्यवस्थित रखे जानवर, तो उसमें दूध की व्यवस्था अच्छी मिलती है, जानवर व्यवस्थित रहता है। चलो, बहुत बढ़िया भैया। सौरभ भैया। हाँ भैया। ये सींग मोड़े मोड़े का पूछ रहे, का पूछन चाह रहे? अरे मैं पूछ रहा हूँ भैया, देवेंद्र भैया एक बात बताओ, मैं देख रहा हूँ कि ये भैंसी मुर्रा नस्ल की तो है आपकी, है ना? अब आपने एक ही भैंसी के 2-2 रस्सी से बांधे हो, जो एको का कारण है? 2 रस्सी में भैया इसलिए बांध के रखे हैं कि मुर्रा नस्ल की भैंस है, हाँ इनके जो सींग घूमे हुए हैं, हाँ। ये एक दूसरे की रस्सी अपना फंसा के सींग का नुकसान ना पाए, या जानवर को कोई हानि ना आए।
इसलिए दोनों तरफ बांध के रखे। सींग उलझ ना जाए आपस में। सिंग उलझ के निकल भी जाती है ना, सिंग टूट जाते हैं, उसमें जानवर को भी दिक्कत बनती है और जानवर की जो एज है वो भी उसमें सिंग निकलने के बाद गंभीर दिखती है। पशुओं की सुरक्षा के लिए इनने ऐसा करे है ना। ये है ना शिक्षक जो होता है ना, जो शिक्षा प्राप्त कर लेता है कि भाई हमें कैसे करना, वही कर सकता भैया। ये भैया अनुभव है अपना, मतलब कितने सालों का अनुभव है आपको जो पशुपालन का और खेती बाड़ी का? 20 सालों का अनुभव ऐसा जी। और खेती बाड़ी कब से चली आ रही? खेती बाड़ी अपने पापा जी के अच्छा, वो तो प्राचीन से चली आ जी, रही है। प्राचीन से चली आ रही तो विदा लेते हैं। आपको हमारी राम राम। है। राम राम जी। सौरभ भैया, हाँ, चलो संतु अपन भैया। आगे बढ़ रहे हैं और ये देखो खेत में ऐसा लग रहा है पन्नी वगैरह पड़ी पूरी बिछा रही, मल्चिंग जैसे लग रहा लग रहा है दूर से ऐसा लग रहा है पानी भरानो है ना। हाँ, ऐसे ही लग रहा मगर है कि वो पास से जरी चल के देखिए क्या है। हाँ, चला है ना, अपन देख ले इसको। मल्चिंग तैयारी बिछी है चल रही भैया और ड्रिप भी लगी है, देख रहे हो आप। बरबटी तोड़ रहे हैं और है ना। अरे भैया राम राम। राम राम जी। ये हम देख रहे हैं, ये मल्चिंग बिछा रहे हैं आप, काहे के लिए बिछा रहे? ये मिर्ची के लिए बिछा रहे भैया, पकौड़ा मिर्ची जो होती है जिससे भजिया बनते हैं उसके लिए बिछा रहे। अच्छा, मिर्च के लाने कैसी तैयारी आपने? मल्चिंग तो तैयारी है और के भाई बीज कौन से अच्छे ले रहे हैं उनके लगाने के लिए? बीज अपन पॉली हाउस से बुलवाते हैं। अच्छा, अपने मामा जी का पॉली हाउस है बीसापुर कला में। अच्छा। उनसे बुलवाते हैं अपन। पॉली हाउस में बीज रोप डलवाते हैं। 40 दिन में इसका रोपा तैयार होता है। 40 दिन के बाद अपन अपने खेत में ट्रांसफर कर देते हैं उसको। उसके बाद 60 दिन में वो चालू हो जाती है। कितनी जगह में, कितने एकड़ में आप ये मिर्ची का रोपा लेंगे? 1 एकड़ में लगा रहे हैं अपन। 1 एकड़? हाँ, 1 एकड़ में टमाटर लगाएंगे, 1 एकड़ में मिर्ची लगाएंगे। अच्छा, ये पूरा मल्चिंग से ही आप करते हैं काम? ड्रिप मल्चिंग के बगैर अपन खेती नहीं करते। मनीराम जी, फायदा क्या है आपको ड्रिप से और मल्चिंग से? उन्नति अच्छी होती है इससे, खरपतवार कम होता है और जो वायरस होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो पन्नी के अंदर नहीं घुस पाते हैं। नहीं, इसलिए मल्चिंग जरूरी हो गई, अन्य बार हो गई। यदि कोई भी बोसा करना है आपको तो मल्चिंग से ही करो तो अच्छी बात है, ना तो ना करो तो फिर अच्छी बात है, नहीं तो घाटे में जाओगे। अच्छा, टमाटर में मल्चिंग में भी अपन के वो लगाने पड़ा तार गिर? हाँ, रस्सी तार तानना पड़ता है, खूटा गड़ाना पड़ता है। हर 10 फीट पे एक खूटे गड़ते हैं। 4.5 फीट बेड से बेड दूरी रहती है। 1 फीट पे टमाटर का झाड़ लगता है, झाड़ की झाड़ दूरी 1 फीट रहती है। हर तने को रस्सी से बांध के ऊपर बांधना पड़ता है, जो तार लगा रहता है ऊपर। अच्छा मनीराम भैया, एक बात बताइए, ये सब्जियों की खेती आप जैसे देख रहे हैं, हम बरबटी भी आपकी लगी है ना, बरबटी टूट भी रही है, टमाटर भी लगा है और मिर्ची भी लगाने वाले हैं। तो ये कितने समय से सब्जी भाजी खेती कर रहे हैं आप? मेरे सर 22 साल हो गए सर। मैं 18 साल की उम्र से ये काम चालू कर रहा हूँ मैंने। 40 साल के हो गए जी? हाँ, और सब्जी की खेती बिल्कुल आधुनिक नई तकनीक से बिल्कुल कर। आपको कैसा लग रहा है कि आकाशवाणी आज आपके ग्राम में आई है? अरे बहुत सुंदर, हमारे सौभाग्य है कि आप हमारे ये कार्यकाल देखने के लिए आए। बहुत कम नसीब वालों को देखने के लिए मिलते भी हमारे कार्यकाल कोई आके देख रहा है। हम कोई धन्यवाद दे रहे हैं नहीं, यार ठीक कर रहा है, कोई तो है हमारे बोलने वाला कि यार अच्छा कर रहा है। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपको यहाँ कृषि से संबंधित, बीजों से संबंधित या जानकारियों से संबंधित कोई बातें जो कृषि विभाग के अधिकारी वगैरह आते होंगे या अनुसंधान से आते होंगे, कुछ बताते होंगे आपको? हाँ, जो बीज भंडार वाले जो हर कंपनी के जो रहते हैं एजेंट लोग आते हैं सब मिलके जाते हैं। शासकीय योजना आती है, वो भी आते हैं, पर तुम्हारे जैसे अभी मतलब जो आए हैं वो अभी तक नहीं आए थे। देखो, बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा, बातें करने में भी मजा आ रहा है कि किसी से बात कर रहे हैं। अच्छा। आकाशवाणी से किसानों के लिए किसानवाणी कार्यक्रम प्रसारित होता है, तो आप सुनते हैं कार्यक्रम? हाँ, कभी कभी सुनते हैं, टाइम मिल जाता है। तो वैसे तो खेती बाड़ी में ज्यादा बिजी रहते हैं। आधुनिक तकनीक की ज्यादा खेती होने लगी है और अपने ये इसमें भी अच्छा बताते हैं कि भैया ऐसा करो, कि भैया अपन पशुपालन पे ध्यान दो, अब सोविन आ गया, नींदानाशक डालो, निंदाई गुड़ाई करो। अपने जबलपुर से जानकारी मिलती रहती है, तो उसको सुनते हैं अपन। जब आया है तो सुनते हैं उसको कि भाई क्या बोल रहा है, मौसम की जानकारी क्या दे रहा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा भैया, एक बात बताओ, ये आप मल्चिंग से ही आप खेती करते हैं, तो मल्चिंग के लिए हमारे जो किसान भाई ये कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? उन्नत खेती करना है तो मल्चिंग लगाना पड़ेगा, क्योंकि वायरस इतना फैल गया है पृथ्वी पे कि कोई भी चीज मतलब बगैर मल्चिंग की लगाओगे तो अपन घाटे में जाओगे। मतलब 100% तुमको मुनाफा मिल रहा है मल्चिंग लगाने के बाद, तो 25% बगैर मल्चिंग का मिलेगा तुमको, इससे ऊपर मिल ही नहीं सकता। इतना लंबा अनुभव आपको सब्जी भाजी की खेती का है। एक बात सभी किसानों के लिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि 1 एकड़ की अगर हम बात करें तो मल्चिंग लगाने का जो खर्च है वो कितना जाएगा और उत्पादन पे क्या प्रभाव पड़ता है? उस पे उत्पादन और लगने के ऊपर है जो अपनी वैरायटी, सबसे पहले बीज की चयन करना पड़ता है, क्या वैरायटी लगा रहा है अपन। मल्चिंग
कौन सी क्वालिटी की डाल रहे तुम। अच्छा, मल्चिंग में भी क्वालिटी बहुत सी क्वालिटी आती है उसमें। आज ये हाई क्वालिटी की डाल रहा है तो उसका बेनिफिट ज्यादा मिलता है। लोकल डाल रहा है तो 6 महीने में फट जाती है, तो फिर दिक्कत आती है उसमें। ये सब अपने ऊपर है कि अपन कितनी जितनी तुम लागत लगाओगे उतना पाओगे। आप जैसे 1 एकड़ में अभी लगा रहे हैं मिर्ची, तो इसमें कितना खर्चा आपको आ रहा है मल्चिंग में? कम से कम मेरे को 20 से लेके मल्चिंग, जुताई, सब चीज लेके आखिरी तक जाएगा। जब फसल चालू होगी तब 60,000 में आधी एकड़ कंप्लीट होती है हमारी। मतलब 1,20,000 में हो जाती है। यदि वो 8 महीना चलती है मिर्ची, 8 महीना में 19-20 भी रेट आया, अपन यदि 40 रुपए का पकड़ रहा है उसको, 1 एकड़ में कम से कम 7 से 8 लाख रुपए छोड़ के बन जाता। बहुत बढ़िया, अच्छा फायदा भैया मल्चिंग लगाने से। हाँ, मल्चिंग से भी और आधुनिक तकनीक से खेती करने का जो फायदा भैया ने बताया, ये हमारे दूसरे किसानों को भी सुनना चाहिए और उसको करना चाहिए, है ना भैया? आपने आज बहुत अच्छी बात हमें बताया मल्चिंग के बारे में। हमारे किसान भाई भी जरूर आपकी बातों से लाभान्वित होंगे, वो भी अपने खेत में ऐसे ही जुगत लगाएंगे। आपने जो समय दिया है इसके लिए हमारे आकाशवाणी परिवार की तरफ से, सभी किसान भाई की तरफ से आपको हमारी राम राम। राम राम जी राम। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम का खेती में दान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। अरे जी भैया, गाड़ी से जा रहे हैं, इनके रोक लेके जरिए जो पूछे थे। हाँ जी, कहाँ कुछ बिल्डिंग बन रही है ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बाउंड्री भी बन रही है। जी भैया रोक लेंगे अपन, है ना। अरे भैया, अरे राम राम भैया। जी राम राम जी सर जी। अरे क्या बात है, हमने इसलिए आपको रोका। अर्जुन बाड़ी में घूम रहे हैं और यहाँ देखो तो बड़ी बड़ी ये दीवारें और ये बड़े भवन का ही, ये क्या बन रहे हैं आप बता सकते हैं क्या? जिला जेल बन रहा है। अच्छा। ये हमारा ग्राम अर्जुनवाड़ी है। हाँ हाँ हाँ। और अच्छा, आप यही ग्राम के हैं? हाँ जी, ये मेरा ग्राम अर्जुनवाड़ी। मैं मंतोष कुमार चौरे लिखता हूँ जी। आपने बताया कि ये जिला जेल मतलब यहाँ बन रही है आपके इधर? हाँ जी। जो छिंदवाड़ा में है तो वो इतने ट्रांसफर होएगा? हाँ, इन फ्यूचर गवर्नमेंट यहाँ पे उसको ट्रांसप्लांट करेगी। अच्छा जी। अरे वाह। तो यहाँ शासन ने कम से कम 135 से 40 एकड़ जमीन में ये कवरेज करके और जिला जेल का निर्माण चल रहा है। तो इसमें लगभग 22-25 मल्टियाँ बन रही है। हाँ हाँ। 2 फ्लोर 3 फ्लोर का काम लगभग कंप्लीट होते आ रहा है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये। हमारे गांव के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारा गांव के क्लोज में ऐसा एक ऐतिहासिक चीज बन रही है जो कि हमारा गांव उस चीज से जाना जाएगा। जी, हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हम लोगों के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि आज हमको सुनने में, जानने में आ रहा है कि हमारी जेल जो बीच चौराहे पे है, बीच शहर में है, ये हमको मालूम था कहीं उठ के जाने वाली है, पर आज पता लगा अपने को कि ये अर्जुनवाड़ी में ही मतलब आ रही है। अर्जुनवाड़ी ग्राम में बन रही है। हाँ। और बन में लगी है ना जी? बिल्कुल, देखो हाँ, ये कितनी बड़ी बड़ी बाउंड्री और बिल्डिंग बन रही है ना, काम चल ही रहा है अभी। अभी जो गाड़ी से हमने रोक लिया आपको, आप कहाँ से चले आ रहे हैं? जी सर, मैं अभी ड्यूटी से आ रहा हूँ। मैं टीचर हूँ। अरे टीचर हैं आप, शिक्षक हैं? अरे वाह, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी। तो आप पढ़ाते भी हैं मतलब? हाँ जी, मैं पढ़ाता हूँ। कौन सी क्लास तक पढ़ाते हैं? मैं प्राइमरी स्कूल में टीचर हूँ। तो मेरे पास में क्लास फर्स्ट और सेकंड, नर्सरी, KG1, KG2, ये 5 क्लासेस मेरे अंडर में हैं जी। तो मैं नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ में खूब कुलाटी मारता हूँ स्कूल में, खेलता हूँ, कूदता हूँ और खेलते खेलते थोड़ा बहुत पढ़ाना लिखाना उनके अनुसार चलता है। मजा मौज करते हुए मैं चला आ रहा था। अभी देखो, बच्चों को यदि हमें टैकल करना और बच्चों को अपने अंडर में लेना और समझाना है तो इससे अच्छी बात तो कुछ हो नहीं सकती यार। खेल खेल में बच्चों के साथ में बच्चा बनना पड़ता है ना। और सर ने जैसा बताया, वो बच्चे बनकर ही उनको समझाते हैं, क्योंकि बच्चों को बच्चों की भाषा ही समझ में आती है, है ना। जो बच्चे सुन रहे हैं
कार्यक्रम को, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? बच्चों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, इसलिए हम सभी अपनी शिक्षा पे ध्यान दें और जो वर्तमान समय में आप लोग हैं इस समय की कीमत को समझें, बूझें और समय का सदुपयोग करें। आया हुआ समय चला जाएगा, लेकिन यदि हमने इसका उपयोग कर लिया तो हमारा भविष्य सुधर जाएगा। सर एक बात ये जानना चाह रहे हैं हम, जो नैतिक शिक्षा होती है, जो हमें सबसे पहले संस्कारिक शिक्षा भी इसको हम कह सकते हैं कि अपने बड़ों का सम्मान करना, माता पिता का आशीर्वाद लेना, उनकी इज्जत करना, ये भी थोड़ा सा एकाध आप सिखाते होंगे बच्चों को एकाध कोई विषय में लेके? हाँ जी, हम जब प्रेयर करते हैं तो आमना सामना जब बच्चों से हमारा होता है तो हम जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे बोल के एक दूसरे को संबोधित करते हैं। और उनको हम बार बार ये चीज़ें बताते हैं कि हमको अपने बड़ों से जब भी फर्स्ट टाइम मॉर्निंग में जब भी फर्स्ट टाइम मुलाकात हो तो राधे राधे करके, राम राम करके हमको एक दूसरे का अभिवादन करना है। आप लोग अपने घर में अपने माता पिता के चरण स्पर्श रोज करें, उनसे आशीर्वाद लें। मोहल्ले पड़ोस में जो बड़े बुजुर्ग दादा दादी है उनसे राधे राधे करें। ये हर दिन हर समय आपको अपने नेचर में लाना है जी। और अपने गुरुजन जहाँ मिल जाएं उनसे नमस्ते करें, प्रणाम करें, ये भाव अपने अंदर आना चाहिए। ये चीज़ें हम बच्चों को बार बार सिखाते हैं, क्योंकि कहा भी है कि गुरु गोविंद दोई खड़े काके लागे पाऊ, और बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बचाओ। तो देखिए भगवान ने भी कहा कि भैया जे मेरे बाजे में गुरु खड़े हैं, आप सबसे पहले इनको नमन करिएगा। मैंने गलत कहा? बिल्कुल सर, मैं आपकी बातों से 100% सहमत हूँ जी। चलिए बच्चों से भी हम यही कहेंगे कि जितने बच्चे भी सुन रहे हैं तो वाकई में अपने गुरु का आदर करें, उनका सम्मान करें। घर से नहीं, घर में है तो माता पिता बड़ों का सम्मान करें, और जैसे ही आप क्लास में आते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो अपने जो शिक्षक होते हैं, अपने जो गुरु होते हैं, उनका भी आप हृदय से सम्मान। हम आकाशवाणी छिंदवाड़ा से आए हैं आपके गांव में, और आज हम गांव का आपका अर्जुनवाड़ी का भ्रमण हमने किया। बड़ा ही अच्छा हमें लगा यहाँ के लोगों से मिलकर, किसानों से हम मिले संतू भैया, और बड़ी अच्छी यहाँ पर आधुनिक तकनीक से जो किसान हैं खेती कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा फसल और उनकी तकनीकें देखकर। हम गाँव के बारे में आपसे कुछ जानना चाहेंगे, अर्जुनवाड़ी के बारे में थोड़ा सा आप हमें बताएं। श्रीमान जी, मेरा गांव बहुत छोटा सा गांव है, शहर से लगभग 12 से 13 किलोमीटर की दूरी है मेरे गांव की। लेकिन मेरा गांव, मुझे ऐसा महसूस होता है कि मिनी पचमढ़ी में मानता हूं मेरे गांव को। अच्छा। पहाड़ियों के ऊपर बसा है। हाँ। इतनी हरियाली है, प्रकृति की इतनी बड़ी कृपा है यहाँ पे, बहुत शांति, बहुत आनंद, मनोरम दृश्य होता है मेरे गांव का। तो मुझे तो बहुत आनंद आता है। और मेरे गांव में जैसे गांव से लगा हुआ बाईपास गया हुआ है, नज़दीकी गांव सिलाड़ लाना, शिकारपुर, इमली खेड़ा, छिंदवाड़ा, बिल्कुल लगा हुआ एरिया है। बहुत शांति, सौहार्द, प्रेम पूर्ण वातावरण है मेरे गांव का। और दार्शनिक स्थल भी हैं आपके इधर? यहाँ बहुत भव्य मंदिर भगवान भोलेनाथ का बना हुआ है, हनुमान दादाजी का मंदिर बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात तो ये जो जेल बन रही है, हमको तो यही सबसे बड़ी प्रसिद्धि यहाँ की समझ में। सबसे बड़ा दार्शनिक स्थल लग रहा है ना भैया? तो चलो, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। और संतू भैया, आप समय है हमारे हमारी हो रही, देखो चिड़िया वगैरह चहचहा रही हैं, तो अपन के अब छिंदवाड़ा चलने हैं अपनी आकाशवाणी चलत चलत, और भी अपन देखें कोई मिले तो बात कर लें। तो सर जी, हम आपसे विदा ले रहे हैं। आपने बहुत अच्छी जानकारी ग्राम के बारे में दी है, तो हमारे आकाशवाणी परिवार की तरफ से, सभी किसान भाई की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी राम राम। जी, आपको भी सादर प्रणाम, राम राम। आप हमारे छोटे से ग्राम अर्जुनवाड़ी में आए, मैं आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। आपको जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ भैया। हाँ भैया। अरे चला चला तो अपन देख रहे हैं कि ये देखो, ऐसा लग रहा है चौपाल जमी भैया। हाँ, चौपाल जैसी लग रही है, किसान बैठे हैं और कोई एक समझा रहे हैं। आए कुछ समझा रहे हैं, चलो अपन भी चल के समझ लें कुछ। जी बिल्कुल, समझ लेते हैं। भैया राम राम। भैया राम राम। राम राम जी, राम राम। भैया क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम नरेंद्र महावरे है। तो भैया किसानों को क्या समझा रहे हैं आप जी? कुछ हमको भी थोड़ा बहुत बताइए ना। क्या है कि आज के ज़माने में जो है खेती एक बिजनेस का रूप ले चुकी है, और बिजनेस को उस तरीके से जब तक नहीं करेंगे जब तक हम पोषक तत्वों को मेंटेन नहीं करेंगे, तो जब तक हम अच्छी खेती और अच्छा उत्पादन कैसे ले पाएंगे। तो इसी के विषय में मैं आज ग्राम अर्जुनवाड़ी में एक फार्मर मीटिंग कर रहा हूँ। तो क्या क्या शिक्षाएं आप इनको बता रहे हैं कि पोषक तत्व कैसे डालना चाहिए, कैसे नहीं डालना चाहिए, देना चाहिए नहीं देना चाहिए, कुछ संक्षिप्त रूप में बता दें। जी जी जी, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि जो है 3 मुख्य पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। और किसान भाई की प्रैक्टिस है वो 2 बार पोषक तत्वों को, मतलब पहले तो वो वेसल में डाल ही देते हैं,
डीएपी वगैरह जो उनको डालना रहता है, उसके बाद भी वो फिर उस ऊपर से टॉप ड्रेसिंग में भी देते हैं, मतलब ऊपर से भी वो 2 बार खाद देते हैं। अच्छा। हाँ, तो जैसे कि जो मक्का होती है ये ग्रेमनी कुल में आती है। अच्छा। तो मक्का ग्रेमनी कुल में आती है, तो इसके तहत इसको जिंक की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो किसान भाइयों को जो है जिंक 33% खेती में अपने ज़रूर डालना चाहिए। और साथ में मक्का स्पेशल, जो मक्का के लिए बना रहता है, मक्का स्पेशल है, 50 किलो का ये खाद आता है। तो सभी किसान भाइयों को जो है मक्का स्पेशल, कार्बन, जिंक, ये जो पोषक तत्व हैं ये जरूर डालना चाहिए, जिससे किसानों की उत्पादन बढ़ेगा तो किसानों की आय बढ़ेगी और हमारा देश का किसान जो है समृद्ध बनेगा। बिल्कुल, बहुत ही इनके विचार जो हैं बड़े अच्छे हैं और बड़ी अच्छी शिक्षा है भैया। हाँ, बहुत अच्छी, और पोषक तत्वों के महत्व के ऊपर ये जानकारी दे रहे थे। तो अच्छी बात है कि किसानों को पता चले। हाँ। और उत्पादन बढ़ाने का ये एक उपाय है कि भाई भैया मैं ये पूछ रहा था कि जैसे अपन अपने किसान यूरिया, आप बता रहे थे कि यूरिया डालते हैं 2 बार मक्के की फसल में, तो उसी में मिला के ये जो बता रहे हैं आप जिंक और कार्बन वगैरह दे सकत है कहूँ मैं मिला। हाँ, तो आप इसी के साथ जो है मक्का स्पेशल और जिंक 33% ये आप उसी के साथ दे सकते। क्योंकि देखो जिंक पोषक तत्व जो है सूक्ष्म पोषक तत्व के श्रेणी में आता है। गंधक भी नहीं डाले, जिंक भी नहीं डाले, मगर ये डालन चाहिए। हाँ, देखो फसल के यदि चमकाने और अच्छे बीज लेने और अच्छे उत्पादन लेने हैं तो सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे बता रहे हैं ये अपन के लेने चाहिए। कहा है सर जी? बिल्कुल डालना चाहिए। अगर ये आप जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं या जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, इनको अगर डालते हैं तो क्या हो कि अपन वर्षों से खेती करते आ रहे हैं और अपन उनका क्या कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं। तो जो मुख्य तत्व है वो तो अपन डीएपी और एनपीके के माध्यम से दे दे रहे हैं, पर जो सूक्ष्म तत्व है अपन वो दे नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए अपन जो अपने किसान का जो उत्पादन है वो घट रहा है। तो मैं आज अर्जुन बावड़ी में सभा ले रहा हूँ, ग्राम सभा ले रहा हूँ। बिल्कुल, आज शनिवार को देना है भैया, आज हनुमान जी को देना है आज मालूम। प्यारे किसान भाइयों को यही समझा रहा हूँ कि आप कोशिश करें कि साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट भी डालें, मतलब सूक्ष्म तत्व भी डालें। तो इसलिए मैं इनको यही समझा रहा हूँ कि भैया अपना मक्का स्पेशल है, जिंक 33% है, ये सभी चीज अपने खेत में, कार्बन का भी उपयोग करें। आप आजकल आप देख रहे हैं कि जो पशुधन है वो कम हो गए हैं। हाँ, तो गोबर खाद मिल नहीं रही है। अब गोबर खाद के तो कोई तो उपाय अपने को ढूंढना पड़ेगा, तो अपन वही उपाय है, उसके बदले आप उसमें कार्बन डालें। किसान भाइयों से यही है कि भैया गोबर खाद नहीं मिल रही तो आप कार्बन गोल्ड का इस्तेमाल करें। चलिए, आप बढ़िया किसानों को ऐसे ही बता जाइए, उनको भाई जानकारी देते जाइए पोषक तत्वों की। और हम आकाशवाणी परिवार की तरफ से सभी किसान भाइयों की तरफ से आपका धन्यवाद कर रहे हैं। आपको हमारी राम राम। राम राम जी। तो भैया अब अपन ये सब जो चौपाल बनी छे बैठी छे तो अपन राम राम कर लें सबसे। बिल्कुल भैया, आज बड़ा अच्छा लगा अपने को ग्राम अर्जुनवाड़ी में भ्रमण करके। हाँ। और सभी किसान भाइयों बहनों ने बड़ा अपना सहयोग किया। बड़े अच्छे लोग हैं यहाँ के, है ना, अच्छे और समृद्ध हैं और बढ़िया, बड़े समृद्ध भी है, प्रगतिशील भी है, अनुभवी है और आधुनिक तकनीकों का उपयोग करने वाले हैं, है ना। तो सौरभ भैया, हाँ भैया, विदा ले लें सबसे। अब सबसे विदा ले लेते हैं भैया। और चलो कहते हैं संतू भैया और सौरभ भैया की राम राम। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। तो किसान भाइयों, ये था आज का आपका मन पसंदीदा कार्यक्रम आकाशवाणी गांव में। कहाँ गए थे भैया हम? आज हम गए थे ग्राम अर्जुनवाड़ी और वहाँ के सभी किसान भाइयों से मिले। बहुत आनंद आया, बहुत मजा आया। और अब ये कार्यक्रम आपने सुना है तो आपको कार्यक्रम कैसा लगा है ये आप पत्रों के माध्यम से हमें जरूर बताएं। और आप भी रहें तैयार, कभी भी हम आपके ग्राम, क्यों सौरभ भैया? जी भैया, पहुंच सकते हैं ना? पहुंच सकते हैं। कार्यक्रम आकाशवाणी गांव में। तो चलिए, आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और कार्यक्रम को सुनते रहिए। कहते हैं संतू भैया और सौरभ भैया की राम राम। जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।
अभी किसान श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अविनाश। संसद के मॉनसून सत्र का ये पहला सप्ताह था और इस दौरान दोनों सदनों में विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए भारी हंगामा किया। इस वजह से पूरे सप्ताह